बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष काल की आज मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ। बहुत छोटी कथा है लेकिन बहुत ही अच्छी कथा है। आप इसको ज़रूर ध्यानपूर्वक सुनें। और अगर आपको हमारी इस तरह से छोटी छोटी कथा सुननी है हर व्रत की, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज़रूर अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप जय भोले शंकर या माँ पार्वती या भोले शंकर का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कैसी लगी हमारी कथा हमें ज़रूर बताएं। प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से विशेष फल मिलता है। कहते हैं अगर इस दिन व्रत रखा जाए तो विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो इसकी कथा मात्र सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। कथा को बीच में मत छोड़ें, क्योंकि बीच में कथा छोड़ने से पूरा फल प्राप्त नहीं होता। चलिए हम आपको इस व्रत की कथा सुनाते हैं, जो कि बहुत छोटी कथा है। एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी, जो अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। एक दिन उसे घायल अवस्था में जंगल में एक राजकुमार मिला, जो विदेश देश का राजकुमार था। उसके शत्रुओं ने उसको बाहर भगा दिया था उसके राज्य से, और वह बचता हुआ भाग रहा था। उसकी दशा बहुत दयनीय थी और राजकुमार की दशा को देखकर ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे अपने साथ अपनी कुटिया में ले गई। उसका विशेष उपचार किया, उसकी देखभाल की और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। साथ में ब्राह्मणी जो व्रत रखती थी, जो मिल जाता था उसी से भगवान की पूजा अर्चना करती थी। उस दिन प्रदोष व्रत था। प्रदोष के दिन पूजा के बाद ब्राह्मणी ने भगवान से राजकुमार के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर राजकुमार सही है, सच्चा है, तो आप इसकी ज़रूर मदद कीजिए। अगर आप इसका राज्य वापस दिलवा देते हैं तो मैं आपकी सच्ची मन से पूजा हमेशा इसी तरीके से करती रहूँगी। भगवान अपने सच्चे भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। ब्राह्मणी की भी पुकार भगवान ने सुनी और राजकुमार को उसका खोया हुआ राज्य दिलाया। लेकिन जो राजकुमार था बहुत अच्छा था। जैसा कि वो जो बूढ़ी ब्राह्मणी थी उसने कहा था कि अगर ये सच्चा है तो आप इसको ज़रूर इसका राज्य दिलाइए। राजकुमार बूढ़ी माँ की सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न था और उसने तय किया कि जिस ब्राह्मणी की वजह से, जिस बूढ़ी माँ की वजह से हमें अपना पुराना और खोया हुआ राज्य वापस मिला है, मैं उन्हें जंगल में नहीं छोड़ के जाऊँगा। उसका ऐसा ही विचार जैसे ही मन में आया, उसके जो शत्रु थे वो किसी भी कारण से राज्य छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जो उसके जो गुप्तचर थे, जो उसके आज्ञाकारी सैनिक थे, वह उसको मिल गए और उन सैनिकों को लेकर उसने राज्य पर चढ़ाई कर कर अपना खोया हुआ राज्य तो पा ही लिया, साथ में वह बूढ़ी माँ को अपने साथ ले गया। जब वह बूढ़ी माँ को अपने साथ अपने महल में ले गया तो माँ से उसकी इच्छा पूछी कि माँ आपको क्या चाहिए। तो माँ ने कहा कि मैं तो जंगल में रहती थी, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, वह मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की भक्ति चाहिए। अगर भगवान की भक्ति में ही अच्छा लगता है तो क्या कुछ लेके क्या करेंगे। राजकुमार को बूढ़ी माँ की बातें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उसके लिए एक अलग से एक छोटा महल बनवाया बूढ़ी माँ के लिए। भगवान की उनकी स्थापना की, शिव पार्वती की वह नियम पूर्वक पूजा अर्चना करने लगी। उसका जो बेटा था राजकुमार ने उसे अपने राज्य का बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया और साथ में वह राजकुमार के राजकाज में भी उसकी मदद करने लगा। इस प्रकार से बूढ़ी माँ को जो अपना बाकी समय था, जो बचा हुआ वृद्ध अवस्था का जो जीवन था, वह सुखपूर्वक भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से फिर से प्राप्त हुआ। जिस तरह से हे प्रभु
आपने बूढ़ी माँ की सुनी, आपने उनकी प्रार्थना सुनी। उसी तरीके से आप जो भी आपकी कथा सुने, जो भी आपका स्मरण करे, व्रत रखे या ना करे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भक्त जहाँ पुकारता है भगवान वहाँ पहुँच ही जाते हैं। कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि कोई लोग व्रत रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकता। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान उन्हीं भक्तों की सुनता है जो कि व्रत रखते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और भगवान उनकी पूरी मनोकामनाओं को पूरी करता है। तो आप इस तरह से भी अपने भगवान की आराधना कर सकते हैं। साथ में आप भगवान की आराधना के साथ साथ नियम पूर्वक सभी तरह से अच्छे रहें, सच्चे रहें, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनता है। हे प्रभु, जैसे आपने बूढ़ी माँ की बात सुनी, उसी तरह आपकी पूजा जो भी करे, जो भी आपको सच्चे मन से पूजे, जो भी आपको याद करे, आप उसकी ज़रूर मनोकामना पूरी करें। बोलो शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय।